हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लाउड सर्वर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लाउड सर्वर एक लॉजिकल सर्वर है जिसमें हम अपने एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और हम इसे रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं अमेज़न एंड गूगल। तो आज हम बात करेंगे गूगल सर्वर के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं cloud.google.com। इसमें हम देखेंगे कि बिल्ड व्हाट्स नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम ट्राई इट फ्री को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो ईमेल आईडी है, हम अपने रजिस्टर्ड जीमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। जस्ट प्रोसेस। जी, अब लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन शो होगा। इसमें लिखा है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ट्राई क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर फ्री। कंट्री इंडिया, आप जिस भी कंट्री का है आप अपना कंट्री चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ये आप पढ़ लेंगे एक्सेप्टेंस, ये आप रीड कर लें। एग्री एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा अकाउंट टाइप क्या है, टैक्स इंफॉर्मेशन, नेम एंड एड्रेस, पेमेंट मेथड। आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है गूगल क्लाउड के लिए। आप यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड मेंशन करेंगे। इसके बाद स्टार्ट माय फ्री ट्रायल करेंगे। उसके बाद आपका ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको ये डैशबोर्ड पेज दिखाई देगा, जिसमें सभी डिटेल हैं क्लाउड के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फो, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, रिसोर्सेज, ट्रैश, गेटिंग स्टार्टेड, एरर रिपोर्टिंग, न्यूज़, बिलिंग, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टेटस। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टेटस, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें गेट स्टार्टेड को। और इसमें सभी प्रकार से डिटेल दिया हुआ है। इनेबल एपीआईज, डिप्लॉय प्री बिल्ड सॉल्यूशन एंड ऐड डायनामिक लॉगिंग टू अ रनिंग एप्लीकेशन, मॉनिटर एरर विथ एरर रिपोर्टिंग, डिप्लॉय अ हेलो वर्ल्ड ऐप। तो आप ये सभी को ध्यान से देख लें और इसको स्टडी कर लें। उसके बाद दोस्तों हमें सर्वर सेटअप करने के लिए कंप्यूट इंजन को क्लिक करेंगे। कंप्यूट इंजन को क्लिक करने के बाद क्रिएट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इंस्टेंस नेम, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, संजय। यहाँ पे हम जोन सेलेक्ट करेंगे, हमारे नियर बाई लोकेशन कौन सा है, तो हम सेलेक्ट करेंगे एशिया ईस्ट 1A। ये इंडिया से नियर बाई है। जैसे हमें CPU, कितने CPU की आवश्यकता है, डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट हैवी है तो आप उसके अकॉर्डिंग CPUs आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 2 CPUs ऐड करूँगा। और बूट डिस्क आपको क्या चाहिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बूट डिस्क मान लीजिए हमें सेंट OS ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। आप इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कोर OS, यूबंटू, ये सभी प्रकार के OS, विंडोज़ सर्वर, ये आप कोई भी इसमें से
सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं CentOS सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद SSD सेलेक्ट करूँगा। तो SSD के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो मुझे चाहिए 40 GB डिस्क स्पेस। उसके बाद मैं यहाँ से अब मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। मैंने CentOS चूज़ किया है। CentOS चूज़ करने के बाद मैंने SSD चूज़ किया है। SSD सेलेक्ट करने के बाद मैंने साइज़ टाइप किया है, जैसे मुझे 40 GB का साइज़ चाहिए, सेलेक्ट किया। अब हमारे पास आ गया CentOS। आप यहाँ पे देख सकते हैं CentOS 40 GB SSD के साथ। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे API एक्सेस, कंप्यूट इंजन डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट। हम डिफ़ॉल्ट को ही रहने देते हैं। उसके बाद अलाउ HTTP, ये हम फायरवॉल रूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैनेजमेंट डिस्क को हमने डिस्क पे क्लिक किया, डिस्क पर क्लिक किया। डिस्क पे हमें यहाँ पे अनचेक करना है डिलीट बूट डिस्क व्हेन इंस्टेंस इज़ डिलीटेड। तो अगर हमारा इंस्टेंस डिलीट होता है तो हमारा बूट डिस्क भी डिलीट हो जाएगा। हम इसको अनचेक करेंगे, हमें डिलीट नहीं करना है। इंक्रिप्शन ऑटोमेटिक, एडिशनल डिस्क नो। हम यहाँ से क्रिएट को क्लिक करेंगे। अब आपका सर्वर रेडी हो रहा है, आप कुछ देर वेट कर सकते हैं। और जैसे आपका इंस्टेंस रेडी हो जाता है, हम एक स्टैटिक आईपी परचेस करेंगे और स्टैटिक आईपी ऐड करने के बाद हम इसमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक cPanel या कुछ भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं ये आपको एक्सटर्नल आईपी मिल गया, इंटरनल आईपी मिल गया। आपका सर्वर रेडी है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक स्टैटिक आईपी लेना है। स्टैटिक आईपी लेने के लिए हम मेन्यू को क्लिक करेंगे। मेन्यू को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नेटवर्किंग सेलेक्ट करेंगे। नेटवर्किंग सेलेक्ट करने के बाद एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस मिल जाएगा। एक्सटर्नल आईपी एड्रेस में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मैंने रिज़र्व को क्लिक किया और यह मेरा आईपी रिज़र्व हो जाएगा। दिस इज़ माई स्टैटिक आईपी। अब मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी इसमें कोई भी सर्वर नहीं चल रहा है तो ये भी कुछ एक्सेस नहीं होगा। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम कंप्यूट इंजन को क्लिक करेंगे। ये हमारा सर्वर है। आप SSH एक्सेस करने के लिए आप अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं SSH के थ्रू। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो पुटी यूज़ कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए हमने SSH लिंक को क्लिक किया और यहाँ पे हमारा SSH के थ्रू हम सर्वर एक्सेस कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू। ये हमारा सर्वर रेडी हो गया है। हम यहाँ पे कोई भी कमांड लिख सकते हैं।
ये हम रूट एक्सेस में आ गए, ये हमारा होम डायरेक्टरी, cd होम, ये हमारा होम डायरेक्टरी है, अभी ब्लैंक है, हमारा सिस्टम अभी ब्लैंक है, हम इसमें कोई भी फोल्डर रख सकते हैं। थैंक्स।